जिसे तूने मिटाया वो मेरा बेटा था। धुएं से औरत की परछाई निकलती है, लाल आंखें चमकती हैं। मैं हूँ जोहर, जिन्नों की मलिका। अब आयशा अकेली नहीं, सामने है पूरी जिन्नों की जात। अल्लाह की बंदी कभी पीछे नहीं हटते। अब जंग होगी नूर और अंधेरे की, जिन्नों की मलिका के खिलाफ। पर आखिर ऐसा हुआ क्या था? कौन था वो जिन और क्यों डरा अल्लाह के नाम से? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। अभी देखिए पार्ट 1। गांव की लड़की और एक छुपा हुआ डर। हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी एक लड़की, आयशा। सीधी साधी, इबादत में डूबी, सबकी मदद करने वाली। सब उसे कहते थे अल्लाह की बंदी। लेकिन गांव के बाहर एक हवेली थी, सूनी, वीरान, जहां कोई जाता नहीं था, और जो गया वो लौटा नहीं। बुजुर्ग कहते थे, बेटा उधर मत जाना, उधर साया है जो अल्लाह के नाम से कांपता है, लेकिन उसे छेड़ना मतलब मौत को बुलावा देना। पहली बार आयशा हवेली के पास गई। एक रात खेत से लौटते हुए आयशा का रास्ता उसी हवेली के पास से गुजरा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी रुकी हुई थी। तभी किसी की फुसफुसाहट उसके कानों में आई। आयशा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके पांव खुद ब खुद उस हवेली की तरफ पड़ गए। दरवाजा चर्र अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक लाल दिया जल रहा था और एक साया बैठा था। वो साया बड़ा था, लंबा, उसका सर झुका हुआ, और जब उसने चेहरा उठाया उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। वो गूंजती आवाज में बोला, तू कौन है? ये मेरी जगह है, यहां कोई बिना इजाजत नहीं आता। आयशा कांपी, लेकिन रुकी नहीं। उसने धीमे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का वास्ता है, जाने दो। और जैसे ही अल्लाह का नाम लिया, वो साया पीछे हटने लगा, चीखने लगा, ये नाम मत ले, मत ले। उसी रात आयशा को एक सपना आया। एक रोशन चेहरा, सफेद कपड़ों में एक बाबा बोले, बच्ची, तुझसे वो डरता है, तुझ में नूर है, तू अल्लाह की बंदी है, बस अब चुप मत बैठ। सुबह होते ही आयशा ने कुरान खोला, सूरह फलक पढ़ी और हवेली की तरफ देखा। फिर वही साया सामने आया, लेकिन अब वो कांप रहा था। तू कौन है? तेरे अंदर ये रोशनी कहां से आ रही है? आयशा ने नजरें उठाकर कहा, अब ये हवेली किसी शैतान की नहीं, अल्लाह के जिक्र की जगह बनेगी। रात के 12 बजे हवेली की दीवारें हिलने लगीं। तेज हवा, खिड़कियां अपने आप चरर करके खुलने लगीं। जिन गुस्से में था, वो आयशा के घर आ गया। दरवाजा अपने आप खुला और वो गरज कर बोला, रुक जा, वरना तेरा घर, तेरे लोग सब मेरे हो जाएंगे। आयशा ने हाथ उठाए और बोली, या अल्लाह, आज तेरे नाम से इसका मुकाबला करूंगी। उसने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे आयतें गूंजने लगीं, हवेली की दीवारें चटकने लगीं। जिन जमीन पर गिरा, तड़पते हुए बोला, बस कर, ये रोशनी मुझे जला रही है। आयशा ने उसकी तरफ देखा और आखिरी लफ्ज कहा, कुन फयकून, और वो साया धुएं में बदल गया, राख बनकर उड़ गया। गांव वालों ने देखा, अब हवेली के दरवाजे पर अल्लाह का नाम चमक रहा था। अब वहां तिलावत की रोशनी थी और अल्लाह की रहमत का साया। जब सब कुछ शांत हो गया, गांव वाले चैन से जीने लगे, तो आयशा को लगा अब सब ठीक हो गया। लेकिन एक रात उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो जिन नहीं था। तूने उसे हराया, लेकिन वो अकेला नहीं था। आयशा ने देखा, गांव के कुएं के पास धुआं उठ रहा था और उसमें से निकली एक औरत की परछाई, लहराती हुई, लेकिन आंखें काली। मैं हूं जोहर, जिन्नों की मलिका,
जिसे तूने मिटाया वो मेरा बेटा था। आयशा सन्न रह गई। अब की बार मुकाबला उससे नहीं, एक पूरी जिन जात से था। पर उसने सिर्फ यही कहा, अल्लाह की बंदी कभी पीछे नहीं हटती। अब कहानी और गहरी हो चुकी है। हम फिर मिलेंगे अगले भाग में, जहां आयशा को करना होगा सामना जोहर से और उसके साए से भरे पूरे जंगल से। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली बार जंग होगी जिन्नों की मलिका से।